हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रजिस्टर पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आप किस प्रकार से अपने इनवॉल्व्स के ऊपर एड्रेस लिख सकते हैं। आधी वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको एड्रेस लिख करके इनवॉल्व्स से सेंड करना है। इसमें आपको छिद्र करने का भी उपयोग बताया गया है। यहाँ आज हम लोग बात करेंगे कि रजिस्टर पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट कौन सा अच्छा है और कितने किसमें फायदे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों चीजों के बारे में। देखिए, यदि दोनों चीजों की बात करें, सबसे पहले हमारा आ जाता है रजिस्टर पोस्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा स्पीड पोस्ट। तो दोनों ही भारतीय डाक सेवा का एक सेवा है जो आपको एक एड्रेस से ऊपर यानी कि अपने एड्रेस के ऊपर दूसरे एड्रेस यानी डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर भेजने के लिए आपको सेवा के रूप में यानी कि कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि किराया लिया जाता है। तो चलिए दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मेरे पास दोनों ऐसे पोस्ट हैं, यानी कि पहला हमारा हो जाएगा रजिस्टर पोस्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा स्पीड पोस्ट। दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस पोस्ट का यानी कि कौन सी सेवा के लिए आपको किस प्रकार से सेवा दिया जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि दोनों जो सेवा है वो भारतीय डाक द्वारा दिया जाता है। इसमें बात करें तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट की अपेक्षा जल्दी डिलीवरी करता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। अभी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा हो जाता है कि स्पीड पोस्ट को टाइम बाउंड भी पोस्ट कहते हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट को हम लोग टाइम बाउंड पोस्ट भी कहते हैं। और रजिस्टर पोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योर पोस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम लोग जानेंगे। अब इसे टाइम बाउंड पोस्ट क्यों कहा जाता है और रजिस्टर पोस्ट इसे सिक्योर पोस्ट क्यों कहा जाता है, इससे हम लोग समझ लेते हैं। टाइम बाउंड पोस्ट इसीलिए किया जाता है स्पीड पोस्ट को, क्योंकि स्पीड पोस्ट आपको समय प्रदान करता है, यानी कि एक निश्चित समय प्रदान करता है। उसी के बीच आपका एड्रेस के ऊपर आपका जो भी पार्सल होगा वो डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका मिनिमम जो दिन होता है वो 2 से 3 दिन होता है। बाकी रजिस्टर पोस्ट में आपको 2 से 5 दिन का समय लगता है, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है। अभी कहाँ कम ज्यादा होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। यदि तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो स्पीड पोस्ट की डिलीवरी एड्रेस स्पेसिफिक होता है, जबकि रजिस्टर पोस्ट की डिलीवरी आपका एड्रेस ही स्पेसिफिक होता है। अब ये एड्रेस और एड्रेस ही क्या होता है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि एड्रेस स्पीड पोस्ट में जिस एड्रेस को आप मेंशन करेंगे उसी एड्रेस के ऊपर आप वो डिलीवर करेगा। यदि वो एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपका लेटर वापस आ सकता है, लेकिन कोशिश जरूर किया जाएगा कि आपका एड्रेस जो के ऊपर आपका जितने भी पार्सल है वो डिलीवर कर दिया जाए। उसके बाद एड्रेस ही स्पेसिफिक क्या होता है रजिस्टर पोस्ट, यानी कि आप जो भी एड्रेस लिखेंगे तो उस भी जहां भी आपका डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगा उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसी एड्रेस के ऊपर जाकर के और जिस व्यक्ति का नाम लिखेंगे उसी व्यक्ति को ही उसी एड्रेस के ऊपर उसी व्यक्ति को वो लेटर प्रदान करेगा, किसी और को नहीं प्रदान करेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा पोस्ट यानी कि कौन सी सेवा आपको किस पोस्ट के लिए कहां यूज करना चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सबसे पहले आप देख रहे हैं आरजे से शुरू होता है और यहाँ आर लिखा रहता है, यानी कि रजिस्टर पोस्ट है। ये आरजे यानी कि आर से रजिस्टर हो गया और जे से उसे स्टेट का नाम डिनोट करता है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं जे लिखा हुआ है तो यहाँ झारखंड हो जाएगा। देन कितने डिजिट का नंबर होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर होता है और लास्ट में IN लिखा रहता है इंडिया के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्टर पोस्ट हो जाता है। अब रजिस्टर पोस्ट के फायदे बता देता हूं कि जैसे आप लोकल किसी डिस्टेंस के ऊपर पोस्ट करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यदि किलोमीटर में बताऊं तो 20 किलोमीटर या फिर ज्यादा 50 किलोमीटर के अंदर यदि आपको पोस्ट करना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रजिस्टर पोस्ट कीजिए। इसमें आपका चार्जेस भी स्पीड पोस्ट के मुकाबले कम लगेगा और जल्दी ही आपका एड्रेस के ऊपर डिलीवरी कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि यदि आपका एड्रेस किसी मेन पॉइंट के ऊपर ना होकर के किसी अंदर जैसे कि किसी गांव में मोहल्ला में है तो भी आप रजिस्टर पोस्ट का उपयोग कीजिए, क्योंकि उसी एड्रेस के ऊपर जाकर के स्पेसिफिक आदमी को ये अपना एड्रेस यानी कि अपना जो पार्सल है वो प्रोवाइड कराता है। तो कुछ प्रकार से आपको यूज करना है रजिस्टर पोस्ट को। मेरी बात है पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर से भी हुआ है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट कुछ इस प्रकार से ई से शुरू होता है और जे से हमारा स्टेट का नाम शो करता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर इसमें भी होता है और IN इंडिया डिनोट करता है। नंबर कुछ ज्यादा कम हो सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं EMS लिख करके स्पीड पोस्ट लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से स्पीड पोस्ट का हमारा बारकोड मिलता है। इसे दोनों को ट्रैक करना इजी होता है, यानी कि आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे इंडिया पोस्ट का तो वहां से आपको ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग ID ये नंबर है हो गया, ये नंबर को डालेंगे तो आप स्पीड पोस्ट को भी और रजिस्टर पोस्ट दोनों को आप ट्रैक कर सकते हैं इजिली। आप स्पीड पोस्ट समय देता है 2 से 3 दिन में आपको डिलीवर करने के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आप जब यूज करेंगे अपने डिलीवरी को यानी कि अपने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तो आपको यूज करना चाहिए स्पीड पोस्ट। या फिर आप किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर भेज रहे हैं जो कि मतलब कि नजर में है, मतलब सभी को पता होता है कि हाँ ये जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई चौक वगैरह है तो चौक जैसे कोई भी पोस्ट ऑफिस है उसके बगल में ही चौक है तो उसको पता ही होगा कि उस चौक के ऊपर डिलीवर करना है। तो ऐसे जो आपको पॉइंटेज वाइज एड्रेस मिलते हैं वहां आपको यूज करना चाहिए स्पीड पोस्ट, क्योंकि यदि स्पीड पोस्ट यूज करते हैं किसी ऐसे एड्रेस के ऊपर जैसे मोहल्ला वगैरह में तो यदि नहीं मिलता है पोस्टमैन को, यदि कॉन्टैक्ट नंबर यदि प्रोवाइड कराते हैं तो ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया रहता है और किसी कारण से इनसफिशिएंट एड्रेस के ऊपर चला जाता है तो स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि आपका पोस्ट जो है वापस घूम करके आपके एड्रेस के ऊपर आ सकता है। लेकिन रजिस्टर पोस्ट में आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं होता है, यानी कि जिस भी एड्रेस के ऊपर आप लिखेंगे यदि पोस्टमैन को ये एड्रेस नहीं मिल रहा होगा तो इस पोस्ट को इनसफिशिएंट एड्रेस के ऊपर होल्ड में रख देगा और बाद में प्रयास किया जाएगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये जो लेटर है वो डिलीवर कर दिया जाए। अब मैं बात कर लेता हूं कि यदि आपका नोटिस है, यानी कि किसी प्रकार से कोई भी नोटिस है या फिर ऐसा लेटर है
जो आपको भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूज़ करेंगे, जितने भी जो भी एडवोकेट वगैरह होते हैं तो वो तो रजिस्टर पोस्ट ही यूज़ करते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करेंगे तो आपका रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट तो आपका डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका डिस्टेंस कम है, यानी कि 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो आप रजिस्टर पोस्ट का ही उपयोग करें। और यदि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप स्पीड पोस्ट का उपयोग करें। तो ये दोनों सजेशन है। बाकी यदि प्राइस की बात करें तो इसका वेट के हिसाब से लगता है, इसका भी मतलब कि स्पीड पोस्ट के मुकाबले इसका ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि आपका डिस्टेंस कम होगा तो इसमें कम लगेंगे। जैसे मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस है, तो मैं 30 किलोमीटर का यूज़ किया तो हमारा जो 30 रुपये के आसपास लगा, 27 रुपये के आसपास। और स्पीड पोस्ट सेम उसी एड्रेस के ऊपर मैंने एक बार और यूज करा तो उसमें 41 रुपये लग गया है, मिनिमम 41 रुपये लेता है स्पीड पोस्ट। तो कुछ इस प्रकार से लोकल और डिस्टेंस को देख करके आप चुन सकते हैं कि स्पीड पोस्ट चुनना है या फिर रजिस्टर पोस्ट। ये छोटा सा वीडियो था, बाकी किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें नीचे बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आप किसी भी नियरेस्ट थाना में यदि आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि FIR दरवाज करवाते हैं, तो आवेदन देना होता है, तो किस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में आवेदन लिखेंगे। तो नेक्स्ट जब उसी सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन को यदि आप लोग सीखना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो हिंदी में पहले बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश में बताएंगे। तो इस प्रकार से चलेगा। आप अपना आवेदन यदि किसी प्रकार से दिक्कत होता है लिखने में, तो आप उस वीडियो को देख करके आसानी से आप आवेदन लिख सकते हैं और अपने नियर नजदीकी थाना या फिर कहीं भी जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में और भी जैसे बैंक वगैरह हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको किस प्रकार से लेटर लिखना है, तो वो मैं आपको सेशन चालू करूंगा, लेटर सेशन, तो उसमें आपका चलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट में अंतर आ गया। बाकी और भी कुछ पोस्टेड होते हैं जो इंडिया पोस्ट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड किया जाते हैं कस्टमर को, तो आप उसके बारे में भी यदि जानना चाहेंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।